हरे कृष्णा, तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक विषय लाए हैं, महाप्रसाद। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे कि महाप्रसाद क्या है और हमें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए और इसके क्या महिमा है महाप्रसाद की। तो क्योंकि भोजन जो है वो हमें प्रकृति से मिलता है, किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं वो हमें प्रकृति से मिलता है। तो प्रकृति में उगने से लेकर उसे घर तक आने तक बहुत सारे लोग उसका स्पर्श करते हैं और अलग चेतनाओं से उसे है ना स्पर्श करते हैं। तो वो सारी सब सब कई प्रकार के उसमें दूषण लग जाते हैं, वो दूषित हो जाता है। तो जब हम उस अन्न को जब हम बनाते हैं प्रसाद और फिर भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो जब हम उसको भगवान को ऑफ़र करके खाएंगे तो हमें उसका जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। तो भगवद गीता का भी बहुत सुंदर श्लोक है 3.13, तो जो हमें बताता है कि भगवान को भोग लगाया जो प्रसाद होता है उसे पाने से हमारे जीवन में जितने भी हमने कलमश हमारे जीवन में कलमश हैं, पाप हैं, हम उनसे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो इस ये श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। इसका अनुवाद शिव प्रभुपाद जी के द्वारा, शिव प्रभुपाद जी की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे ये श्लोक भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब कुछ भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप वो सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो उसे प्रसाद कहा जाता है। लेकिन जो लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और वे निश्चित रूप से हर कौर पे पाप खाते हैं। तो लेकिन जब हमने भगवान को ऑफ़र कर दिया तो हर कौर पे जो हम प्रसाद पा रहे हैं उसमें हजारों हजारों अश्वमेध का फल हमें मिल रहा है। तो कितना कठिन होता है अश्वमेध यज्ञ करना, आप सभी जानते हैं। वेदों में इसकी संस्तुति की गई कि कितना मुश्किल होता है। अश्वमेध पहले के राजा महाराजा करते थे, तो वो सब हमें बहुत आसानी से भगवान को अर्पित किए प्रसाद से हजारों हजारों उसका फल मिलता है अश्वमेध यज्ञ का। और भगवान को अर्पित करने से उसमें सारे जो दोष होते हैं, दूषण होता है, वो मुक्त हो जाता है और हम अपने पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन प्रसाद भगवान को ऑफ़र कौन सा हमें भोग ज्ञान करना चाहिए जो कृष्णा ने हमें बताए हैं, जिसकी शास्त्र में संस्तुति की गई है। जैसे 9 चैप्टर में श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृत अश्नामि प्रयत आत्मना। जो प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो यही हमें भगवान को ऑफ़र करना चाहिए, है ना। और विदाउट प्याज लहसुन अनियन गार्लिक के बगैर हमें वो बनाना चाहिए। और भोजन जो हम बना रहे हैं कृष्णा के लिए, भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, तो वो बनाते वक्त भी हमारी क्या चेतना है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी जानते होंगे जैसे घर में माता बहन, है ना, हमारी माता बनाती है, बहन बनाती है, या किसी गृहस्थ में उसकी पत्नी बनाती है, तो वो पूरे प्रेम भाव से बनाती है। तो उस प्रसाद का जब वो बच्चा सेवन करता है, कोई भी व्यक्ति सेवन करता है, तो उसको तुष्टि पुष्टि मिलती है क्योंकि उसमें वो प्रेम है, अग्नि के माध्यम से उस व्यक्ति का प्रेम उसमें जा रहा है। तो जैसी हमारी चेतना होती है ना, भोजन में वैसे ही आ जाते हैं, उसका प्रभाव वैसा ही पड़ता है। तो जब हमारी चेतना कृष्णमयी होगी, कृष्णा से रिलेटेड हम कोई सॉन्ग सुनते हुए या लेक्चर सुनते हुए या भगवान का स्मरण करते हुए हम जब प्रसादम को बनाते हैं, भोग बनाते हैं, रसोई में बनाते हैं, श्रीमती राधा रानी का स्पेशली हमें स्मरण करना चाहिए क्योंकि वही भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो वो हमारी सहायता करते हैं। तो जब हम इस तरह से प्रसाद बनाएंगे तो अग्नि के माध्यम से उसके अंदर वो प्रसाद जो है कृष्णमयी प्रसाद बनेगा
और भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जब भगवान के आगे हम रखते हैं भोग, तो भगवान अपने उनके सारे अंग दिव्य हैं, तो वो किसी भी जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक है, अंगानि यस्य चक्लिंदे विद्यमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान के हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। जैसे नेत्रों से वो खा सकते हैं, है ना, और जब हम मंत्र गाते हैं तो मंत्रों से भी वो सब सुन सकते हैं, खा सकते हैं। तो जब हम भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं तो वो स्वीकार से करते हैं उसे, और बहुत पसंद, और उसमें अमृत मिला देते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवान प्रसाद जो हमने भगवान को भोग लगाया उसकी भगवान को कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, तो क्यों भोग लगाते हैं? भगवान ने उसमें खाया नहीं खाया कैसे पता चलता है, या उसमें तो कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है। तो भगवान इतने पूर्ण हैं कि उसको खा लेते हैं तब भी बच जाता है। तो अभी हमारी भक्ति इतने लेवल पे नहीं है, इतने स्तर पे कि उसे गायब कर दें कृष्णा, लेकिन उसे पाते हैं वो। और उसमें वो आप देखे होंगे कि प्रसाद का इतना इफ़ेक्ट होता है, इतना प्रभाव होता है कि वो जो भी उसे पाता है ना, वो कृष्ण में ही उसकी चेतना हो जाती है। और शिव बाबा जी ने यही प्रसाद के माध्यम से इस कृष्णा कॉन्शियस को पूरे विश्व में फैला दिया। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भगवत भक्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम होने के कारण हमेशा कोई भी वस्तु भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करता है। तो इस तरह से वो हमेशा भक्ति में संलग्न रहता है और पाप और सारे कलमश से वो दूर रहता है। तो वो जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं तो वो उन्हें चोर कहा गया है और पापी भी हैं वो, है ना। हर कौर पे वो पाप का भक्षण कर रहे हैं, चाहे वो शाकाहारी भोजन भी कर रहे हैं लेकिन पाप खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे दूषण हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने ही हमें दिया। आप कुछ भी अगर अच्छे अपनी बुद्धि से सोचें, आप जो भी ग्रहण करें, जो भी आप पा रहे हैं, उसका मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी माँ, पृथ्वी से आई है वो। और पृथ्वी जो है वो भौतिक प्रगति भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति का एक माध्यम है ना। तो पृथ्वी के माध्यम से हमें हर प्रकार के अन्न, फल, दूध, शाक सब कुछ मिल रहा है ना। तो वो अगर हम भगवान को ऑफ़र करें बगैर खा जाएं, है ना, तो हम चोर हैं, प्रकृति से चुरा के खा रहे हैं। और ऑफ़र जो उनके रियल स्वामी हैं उनको ऑफ़र नहीं कर रहे, तो इसलिए वो पापी कहलाता है और चोर कहलाता है। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे शास्त्र में मिलता है कि एक छोटा बच्चा, उसके पिताजी एक मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा ये खा लो, लेकिन वो बच्चा खाने से पहले अगर पिताजी से बोलता है कि पिताजी थोड़ा लीजिए आप भी इसमें से, तो पिताजी खाएं या ना खाएं लेकिन इतने प्रसन्न होते हैं और बहुत स्नेह उनका प्रगाढ़ होता है उस बच्चे के प्रति। तो भक्त भी है भगवान के स्नेही पुत्र होते हैं। तो हर चीज़ भगवान से ही आई है, हमें भगवान कृष्ण ही उद्गम स्रोत हैं, मूल स्रोत हैं। आप भगवद गीता के माध्यम से समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम उनको भोग लगा के खाएं तो उससे उनकी प्रसन्नता है। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाए हमसे तो हमें और कुछ हमारे जीवन में शेष नहीं रह जाएगा। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि कैसे हम कृष्णा को प्रसन्न करें, कृष्णा प्रेम प्राप्त करें। तो इस तरह से अगर जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं अपनी जीविका को करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, तो केवल वो पाप खाते हैं। और वो ऐसे पाप खाने वाले जो लोग होते हैं वो उन्हें चोर कहा जाता है। तो इस तरह से सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित बनना होगा। और कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रसाद सबसे सुंदर कारण है, सबसे सरल विधि है। तो हमारे बताते हैं आचार्यगण, नाचो गाओ और खाओ। नाचना है भगवान के समक्ष, गाना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खाना है केवल कृष्ण प्रसाद, कृष्ण को ऑफ़र करके चीज़ें। तो हमारा चित्त और मन इतना शुद्ध होता चला जाएगा और हमारे हृदय में जो सुषुप्त कृष्ण प्रेम है वो हम जागृत कर पाएंगे। तो ये 3 सरल विधि हैं, नाचना है, गाना है और खाना है। लेकिन नाचना है भगवान के समक्ष, गाना है हरे नाम और खाना है कृष्ण प्रसाद। तो इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है जगन्नाथ जी की, कैसे ये महाप्रसाद से धराधाम पे आया। तो हमें पता है इसका वर्णन मिलता है
जगन्नाथ कथा में। तो कैसे जब लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु के चरण कमल सब वाहन कर रहे थे, तो नारद जी आए, और जब लक्ष्मी माँ ने भगवान विष्णु को भोग लगाया, तो नारद जी की इच्छा हुई कि क्या मुझे भी विष्णु प्रसाद मिलेगा, भगवान का थोड़ा सा उच्छिष्ट मिल सकता है। तो नारद जी को जब ये इच्छा हुई, तो लक्ष्मी जी के, क्योंकि माँ है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय उत्तम माँ के पास, तो नारद जी गए लक्ष्मी जी के पास और उनसे उनकी सेवा करने लगे। तो लक्ष्मी जी जब उनकी सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई, तो उन्होंने कहा, नारद मांगो, क्या वर मांगना है। तो नारद कहते हैं, मुझे भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, मैं कुछ प्रयास करूँगी, पर भगवान माने ना माने मैं कुछ नहीं, मुझे संदेह है। तो फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो लक्ष्मी जी जब जाती हैं भगवान विष्णु के पास, तो फिर वो, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है जो बहुत प्रेयसी हैं वो, तो जब वो लक्ष्मी जी के अनुरोध से भगवान दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं देना, तो थोड़ा सा प्रसाद उनको देते हैं। तो नारद जी जैसे ही वो प्रसाद पाते हैं, है ना, इतना मस्त हो जाते हैं भगवान कृष्ण प्रेम में। हालांकि वो पहले से ही वैष्णव हैं, पर प्रसाद पाने के बाद उनको बहुत तुष्टि पुष्टि और कृष्ण प्रेम अष्ट सात्विक विकार होने लग जाते हैं, और उनके मुंह पे हाथों में उसका थोड़ा सा लग भी जाता है। तो इतने भाव विभोर होकर हमेशा और नर्तन और गायन करते रहते हैं। तो नाचते नाचते वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं, और शिव जी के सामने शिव जी कहते हैं कि इतने प्रेम में विभोर होकर कहाँ जा रहे हैं नारद जी। तो नारद जी फिर सारा वृत्तांत उनको सुनाते हैं। तो शिव जी कहते हैं, क्योंकि वो भी परम वैष्णव है, कि मुझे भी तो तुम्हें थोड़ा सा प्रसाद का वो स्वाद चखाना चाहिए, स्वादन करवाना चाहिए। तो नारद जी कह रहे, थोड़ा सा लगा है यहाँ पर हाथों में। तो फिर वो चिष्ट खा के शिव जी का भी वही अष्ट सात्विक हार और मदोन्मत्त होकर झूमते हैं, गाते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन करते हैं वो दोनों। तो फिर जब नारद जी चले जाते हैं, तो पार्वती माँ आती हैं शिव जी के पास और कहते हैं कि अभी तो पढ़ने का समय नहीं आया स्वामी, फिर आप इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ये नृत्य पढ़ने के लिए नहीं है, मैंने भगवान का प्रसाद पाया, तो मेरे अंदर ये विकार आ रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार, और कृष्ण प्रेम में मैं मग्न हो गया हूँ। तो अब पार्वती सुन के बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, और कहते हैं कि स्वामी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरे लिए भी थोड़ा सा उच्छिष्ट बचाया होगा। तो शिव जी कहते हैं नहीं, वो एकदम से वो कहते नहीं, देवी मैं तो भूल गया, वो तो नारद जी ने थोड़ा सा ही दिया था, और मैं बिल्कुल भूल गया, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा वो भाव विभोर थे कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं आया। तो अब ये सुन के पार्वती माँ थोड़ा सा क्रोधित हो जाती हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए। तो फिर वो कहते हैं कि मैं ये प्रण लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध आ जाता है उनमें, क्योंकि वो भी सभी चाहते हैं कि उनको भक्ति, शुद्ध भक्ति मिले। तो पार्वती देवी, क्योंकि वो भी परम वैष्णव है, तो कहते हैं कि मैं ये प्रण लेती हूँ कि तुम तो मुझे भूल गए, पर इस महाप्रसाद को मैं भगवान से तपस्या करूँगी, भगवान विष्णु की, और सबके लिए, जन जन के लिए ये सुलभ कराऊँगी महाप्रसाद। और इतनी घोर तपस्या में वो संलग्न हो जाते हैं। और फिर जब वो तपस्या करते करते भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं, तो फिर वो उनसे वर मांगती है कि प्रसाद, महाप्रसाद मुझे चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि ये जन जन को मिले, और आपका प्रेम इसके माध्यम से सबको मिले, प्रसाद के माध्यम से। तो भगवान इतना प्रसन्न होते हैं उनकी तपस्या से, कठोर तपस्या से, कि वो कहते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में मैं जब प्रकट होऊंगा, तो तुम मेरे विमला देवी, वहाँ तुम्हारा एक मंदिर होगा, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी का मेरा उच्छिष्ट तुम्हारे पास आएगा, और उसके बाद जन जन को मिलेगा, और जिसको भी जो भी इसको महाप्रसाद को पाएगा वो धन्य धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो पार्वती देवी आज भी ये सतयुग में जगन्नाथ जी बहुत काल पहले भगवान जी प्रकट हुए, उनकी भी एक विस्तार पूर्वक कथा है जगन्नाथ जी की, कैसे उनका प्राकट्य हुआ। तो जब वो प्रकट हुए, तो तब से लेकर आज तक भी जगन्नाथ जी का जो भोग पहले भगवान को लगाया जाता है, जगन्नाथ जी को, वो प्रसाद पहले विमला देवी के मंदिर में जाता है। वहीं मंदिर में, प्रांगण में उनका एक देवी का, विमला देवी का मंदिर है, वहाँ पे सबसे पहले जाता है। उसके बाद वो आनंद बाज़ार में जन जन में वितरित होने
के लिए आता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद इतना अद्वितीय है कि देवता लोग भी आके उसको पाते हैं, है ना। और कहा जाता है जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। तो एक कर्ण भी अगर हमें मिल गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो इस तरह से इससे चित्त और मन की शुद्धि होती है प्रसाद खाने से, और हम आत्म साक्षात्कार में ये सहायक होता है। हमें कृष्ण प्रेम जागृत करने में ये बहुत सहायक होता है। और जैसे ही हम प्रसाद किसी को देते हैं, भोग लगाया हुआ कुछ भी देते हैं, उसकी स्वीकृति तब से शुरू हो जाती है। उसका भक्ति उसी दिन से शुरू हो जाती है जैसे उसके शरीर में थोड़ा सा भी प्रसाद गया। तो शिव प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में ये इस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, महत्वपूर्ण बताया। और उन्होंने इस प्रसाद के माध्यम से पूरे विश्व में ऐसे लोगों को भी भक्त बना दिया, और कृष्ण प्रेम का चरम जीवन का परम लक्ष्य उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। और आज वो इतने बड़े बड़े हमारे गुरु हैं, है ना, इतने सुंदर भक्त हैं, वैष्णव बन गए। और इतने कितने पाप आचरण में थे, लेकिन वो अब परम वैष्णव बन गए, आचार्य बन गए, और भगवान की इतने शुद्ध भक्त बन गए सिर्फ इस प्रसाद के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रसाद के माध्यम से सभी को शुद्ध भक्त बना दिया, और उनकी कृपा तो थी। और श्री प्रभुपाद जी जो सुंदर सुंदर गुलाब जामुन बनाते थे भगवान को इतने शुद्ध हृदय से, है ना, और वो तो परम वैष्णव है ही। तो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन को कहते थे इस्कॉन बुलेट। तो कई भक्त उनके घर उनके लेक्चर सुनने या उनका संग करने सिर्फ इस इस्कॉन बुलेट को खाने के लिए ही आता था, प्रसाद को खाने के लिए आता था। और प्रसाद के माध्यम से अनेक भक्त बने, और आज भी ये प्रथा चली जा रही है। इस्कॉन में जो है अनगिनत मात्रा में प्रसाद, है ना, बँट रहा है, सीमित मात्रा में प्रसाद बँट रहा है, और सभी इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा रहे हैं, और अपना जीवन जो है वो भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं, शरणागत भक्त बन जा रहे हैं। तो ये मार्ग कितना सरल है ना। तो प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत फोकस किया, और हमें भी जब भी हमें समय मिले प्रसाद बनाकर भोग लगाकर सबको बांटना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और चेतना यही होनी चाहिए कि कैसे श्रीमती राधा रानी ने हमारी सहायता की, और ऑफ़र करते हुए भी हमें मंत्र गाना चाहिए। तो अगर हमें प्रसाद भोग ऑफरिंग मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हरे कृष्णा महामंत्र में भी इतनी शक्ति है। आपके भाव ये होने चाहिए कि इसमें शक्ति मिलाइए कृष्णा, आप जगत के नाथ हैं, है ना। इस विनम्र प्रसाद भोग को ग्रहण कीजिए, है ना, और इसमें पूर्ण शक्ति मिलाइए, जो भी इसको खाए वो आपका भक्त बन जाए। तो इस तरह से हमें इस भाव से भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। तो इससे सारी इंद्रियां जो हमारी होती हैं वो स्वतः ही संयमित हो जाती हैं, कंट्रोल में हो जाती हैं, और 6 शत्रुओं को हम आसानी से जीत लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और वैष्णव के गुण भी हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो ये और प्रसाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो भी व्यक्ति उसे खाता है उसके हर कौर में, चाहे वो बोले या ना बोले, आशीर्वाद निकलता है। तो इसलिए हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। खाने वाले की भी सुकृति जागृत होती है, और जो बांट रहे हैं उनकी भी सुकृति जागृत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य है, भक्तिमय कार्य है। जो बांटता है वो भी भक्ति में प्रगति करता है, और जो खा रहा है वो भी प्रगति में कर रहा है। तो प्रसाद भोग लगाने का एक मंत्र होता है। तो पहले अपने गुरु को प्रणाम करना होता है, फिर शिव प्रभुपाद जी का। तो एक बार मैं वो गाऊंगी, आप सुनेंगे। तो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को 3 बार बोलना होता है, 3 बार। तो फिर हर मंत्र को 3 बार बोलना होता है, और भगवान को प्रणाम करके तुलसी पत्ता रखना होता है हर भोग के ऊपर, और भगवान को प्रणाम करके विनम्रता से प्रार्थना करनी होती है। तो भगवान इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं।
और और आप सभी जानते हैं कि जब हम भक्त के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाते हैं तो उसका एक अद्वितीय स्वाद भी होता है, और हर कौर पे हमें स्वाद के साथ साथ कृष्ण प्रेम भी हमारा मिलता है। तो प्रसाद खाते वक्त हम सभी जानते हैं एक मंत्र भक्त लोग उच्चारण करते हैं, तो वो मंत्र भी बहुत सुंदर है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वअल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीव फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामया करी बारे जीवा जय सुप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्न अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य ताई जय निमाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इसका अनुवाद बहुत सुंदर है, हमें समझना चाहिए कि हे राजन, गोविंद के महाप्रसाद नाम ब्रह्म तथा वैष्णव भक्तों में कम पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता, यानी कि भगवान गोविंद का नाम इतना शक्तिशाली है ना, उनका प्रसाद भी महाशक्तिशाली है। और शरीर जो है अविद्या का जाल है, और जड़े इंद्रियां जितने भी हमारी जड़े इंद्रियां वो सारी कट्टर शत्रु हैं, क्योंकि वो जीव को भौतिक भोगों में संलग्न कर रही है, इसी वजह से हम इस संसार में फेंक दिए गए हैं। तो ये इन इंद्रियों में जो जीवा होती है, हमारी जीवा, वो बहुत लोभी है और दुर्मति है, इसको जीत पाना बहुत कठिन है ना। जीव से हम कुछ भी खाते हैं, इसके टेस्ट के लिए हम सभी लोग इतने बुरे बुरे कार्य भी करते हैं पेट के लिए, है ना, जीवा के टेस्ट के लिए। तो लेकिन भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, तो ये जीवा को जीतने के लिए वो अपना प्रसाद अन्न दिया है। और अब इस अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो और प्रेम से बोलो जय निमाई जय निताई। तो ये प्रसाद के हमने बहुत सारे महात्म्य सुना, महिमा सुने, तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हर चीज़ भगवान से मिली है हमें, तो हम कुछ भी लेकर नहीं आए इस धराधाम पे। तो अगर हम उनको भोग लगा के खाएंगे, वस्त्र भी भगवान को प्रसादी वस्त्र भी पहनेंगे, है ना, जो शास्त्रों में संस्तुति गई है उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करेंगे, है ना, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा और हम कृष्ण प्रेम में बहुत प्रगति कर पाएंगे। इसी जीवन में हमें परम लक्ष्य प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो इसके लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इस महाप्रसाद की जय। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को।